Hello बच्चों, let's start this question. So this question says a bulb of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bulb at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bulb if the string is cut when bob is at one of its extreme position? जब बॉब अपनी किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा और हम स्ट्रिंग को कट कर दें तो हमसे पूछा गया है कि तब बॉब का जो मोशन होगा वो किस तरीके का होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया है? ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर मोशन से लिया हुआ है। यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बॉब ऑफ मास 0.1 kg हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ योर रूम। एक आप ये क्या मान लीजिए, ये आपकी क्या सीलिंग है, किसी कमरे की सीलिंग है और आपने एक बॉब को क्या कर रखा है, इससे ऐसे अटैच कर रखा है। ये आपका क्या है, बॉब है। अब उसने बोला है कि इसकी लेंथ आपको स्ट्रिंग की दी है 2 मीटर। इसकी जो आपकी लेंथ है स्ट्रिंग की, ये आपको क्या दी है, 2 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। और द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजिशन इज 1 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो मीन पोजिशन पर जो स्पीड है, मीन पोजिशन होती है बेटा, मीन पोजिशन वो होती है जहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो इस पोजिशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इस पोजीशन के अबाउट के पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो अगर पार्टिकल को हम ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दें तो आफ्टर सम टाइम वो इस मीन पोजीशन पर ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस या ये कुछ है तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी दी है उसने 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्पीड इज कट, इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मान लीजिए बॉब की अपनी कोई एक्सट्रीम, ये मान लीजिए बॉब की क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, बॉब यहाँ पर है। अगर बॉब यहाँ पर होगा तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे कि इसमें एक फोर्स लगेगा एम जी बिकॉज बॉब का मास एम है। और एम जी जो फोर्स आ रही है कहता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और एक फोर्स उसमें आपका आएगा टेंशन, टेंशन के कारण भी एक इसमें फोर्स इस तरीके से अप्लाई होगा। तो देखिए इस बॉब पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। इस दोनों फोर्सेस के कारण ये बॉब का जो मोशन होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से इसका मोशन होगा। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि हमें क्या बतानी है, ट्रेजेक्टरी बतानी है जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। तो देखिए जब भी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। वेलोसिटी जीरो होती है इसका मतलब यहाँ पर इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। तो अगर हम इस पॉइंट पे अगर इसकी स्ट्रिंग को यहाँ से क्या कर दें, कट कर दें, इस पॉइंट पे अगर इसकी स्ट्रिंग को कट कर दें तो तब इसका मोशन कैसा रहेगा? देखिए ये आपका क्या है, बॉब है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स mg का लग रहा है। अभी तक एक टेंशन का फोर्स भी लग रहा था, टेंशन का फोर्स भी लग रहा था, तब इसका मोशन क्या था, सर्कुलर था। लेकिन अभी टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कितनी है, जीरो है। क्योंकि ये कहाँ पर आपका एक एक्सट्रीम एंड पर है, एक्सट्रीम एंड पर है। तो अब इस पर क्या है, देखिए अब आप यहाँ पर न्यूटन लॉ लगा सकते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। और आपकी फोर्स इसमें कौन सा लग रहा है, फोर्स इसमें लग रहा है सिर्फ mg फोर्स लग रहा है। तो देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फोर्स इसमें डाउनवर्ड लग रहा है। तो जो इसकी ट्रेजेक्टरी होगी, पार्टिकल क्या करेगा, डाउनवर्ड ही मूव करेगा। पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या करेगी, डाउनवर्ड। तो पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि इट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो आपका यहाँ पर बॉब है ये क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। So this will be the answer of this question. It falls vertically downward. So it will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. Thank you so much.